एक बार की बात है, शंकरपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का आदमी मुर्गियां पालकर और उनके अंडे बेचकर अपना घर चलाता था। पूरा गांव रामू से ही अंडे खरीदता था। एक दिन रामू की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे रामू भैया, मेरे भाई की एक हफ्ते बाद शादी है और मुझे शादी के खाने में आमलेट भी बनवाने हैं, तो क्या तुम मेरा 100 अंडों का ऑर्डर ले सकते हो? अरे भैया, 100 अंडे तो बहुत होते हैं और मेरे पास मुर्गियां भी उतनी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्डर मैं पूरा कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है फिर भैया। वो आदमी निराश होकर वहां से चला जाता है। ओह, आजकल तो गांव में मेरे अंडों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सबको ही अंडे चाहिए, पर मेरे पास मुर्गियां तो उतनी है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोग को तो दुकान से निराश होकर जाना ही पड़ेगा। तभी रामू का चचेरा भाई पिंटू वहां आ जाता है और रामू को खुद से बात करते हुए सुन लेता है। पिंटू एक नंबर का लालची और बुरा इंसान था। रामू भैया, मैंने सब सुन लिया है और यही नहीं, तुम्हारी सब समस्या का हल भी है मेरे पास। तुम चिंता क्यों करते हो? तू कब आया और तेरा ये छिपकर बातें सुनने की आदत नहीं गई ना? अरे रामू भैया, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास? अच्छा, कैसा हल है पिंटू? अब आ गए हो तो बता ही दो। बिना बताए तो तुम मानने से रहे। और वैसे तुम तो शहर गए थे ना घूमने के लिए, तुम वापस भी आ गए। तुम भी ना रामू। हाँ, मैं वापस आ गया और देखो मैं क्या लाया हूँ शहर से तुम्हारे लिए। अब हम कुछ ही महीनों में लखपति बन सकते हैं, बहुत ज्यादा अमीर। क्या ये सब तुम क्या बोल रहे हो पिंटू? कहीं सुबह सुबह नशे में तो नहीं हो? सच कह रहा हूँ रामू। देखो, गांव में तो कितने सारे लोगों को हमारी मुर्गियों के अंडे चाहिए होते हैं, पर हम कितने कम लोगों को ही अंडे दे पाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास मुर्गियां कम है और मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई हल है। अरे शहर में तो हर चीज का हल है और रामू ऐसा ही हल एक मैं शहर से लेके आया हूँ। ये देखो। पिंटू रामू को एक केमिकल की बोतल दिखाता है। देखो रामू, मैं ये एक ऐसा केमिकल लाया हूँ जिससे हम सभी गांव वालों को मुर्गियों के अंडे दे पाएंगे, वो भी एक साथ। और फिर तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। क्या केमिकल से अंडे? ये तू क्या बोल रहा है पिंटू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रामू, बात को समझ। तू ये सब चिंता छोड़ और बस एक काम कर, इस केमिकल को मुर्गियों के खाने में मिलाकर उन्हें खिला दे। उसके बाद तो कमाल होगा, कमाल। ये मुर्गियां जितने अंडे हर रोज देती हैं उससे डबल अंडे देने लगेंगी। ओह, अब मैं समझ गया पिंटू कि तू क्या कहना चाह रहा है। हाँ, शाबाश रामू। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था तू मेरी बात सुनेगा, पर पैसे कैसे नहीं चाहिए होते। तो ये ले रामू, ये केमिकल आज रात ही मुर्गियों के खाने में मिला देना। तुझे बिल्कुल सही लगा था पहले पिंटू, मैं तेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। देख पिंटू, मुझे अपने मुर्गियों से बहुत लगाव है और इस केमिकल से तो उनकी जान तक को खतरा हो सकता है। पता नहीं इसमें क्या क्या मिलाया गया होगा। हमें मुर्गियों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा पैसा भला किस काम का? रामू पिंटू को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर पिंटू को रामू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। पिंटू वहां से गुस्से में अपने घर चला जाता है। अपने घर जाकर पिंटू सोच में पड़ जाता है। ये रामू तो ना खुद पैसे कमाएगा ना मुझे कमाने देगा। क्या करूं मैं इसका? नहीं, मैं इतने अच्छे मौके को बेकार तो नहीं जाने दूंगा। मैं उन मुर्गियों को फायदा उठाकर रहूंगा, भले मुझे अपने प्यारे भाई को मारना ही क्यों ना पड़े। आखिर कब तक मैं इस झोपड़ी पट्टी में रहूंगा? मुझे पैसे कमाने और शहर जाना है। पिंटू ये सोचकर रात होने का इंतजार करने लगता है। आधी रात होते ही पिंटू अपना केमिकल उठाता है और रामू के घर में घुस जाता है। बिना आवाज किए पिंटू रामू की मुर्गियों के खाने में वही केमिकल मिला देता है। ये लो मेरी प्यारी मुर्गियों, अपना खाना खाओ। लो, इससे पहले तुम्हारा मालिक उठ जाए और यहाँ आ जाए, तुम इसे खा लो, वरना वो तुम्हें ये खाने से रोक देगा और मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। तभी वहां पर रामू आ जाता है और पिंटू को वहां मुर्गियों को खाना खिलाते देखकर गुस्से से चिल्लाता है। पिंटू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुर्गियों को वो केमिकल वाला खाना नहीं खिलाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? देख रामू, चुपचाप मेरी बात सुन ले और पैसे कमाने में मेरा साथ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह, तो तू मुझे धमकी दे रहा है पिंटू? तो बता क्या करेगा? वरना अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो मैं तुझे रास्ते से ही हटा दूंगा। रामू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पिंटू को एक थप्पड़ मार देता है। शर्म नहीं आती तुझे पिंटू? पिंटू को थप्पड़ खाकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास रखा हुआ चाकू उठाकर रामू को उससे मार देता है। इतना कहकर रामू मर जाता है और पिंटू उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। अगले दिन सुबह रामू की दुकान पर रामू की जगह पिंटू बैठा हुआ था। तभी एक आदमी वहां आता है। अरे पिंटू भाई, ये क्या आज तुम यहाँ बैठे हो? रामू कहाँ गया? वो अब ऐसा है ना कि रामू तो कुछ समय के लिए शहर गया हुआ है, तो अब वो कुछ दिन वहीं रुकेगा। तब तक मैं हूं ना, मैं रामू की जगह गांव वालों को मुर्गियों के अंडे बेचूंगा। अच्छा भाई, पर कल तो वो यहीं था। मैंने उससे मेरी भाई की शादी के लिए 100 अंडों का ऑर्डर लेने को कहा था, पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि इतने अंडे मुर्गियां नहीं दे पाएंगी। ओ ऐसा? नहीं भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ले रहा हूँ तुम्हारा ऑर्डर। तुम्हें तुम्हारे 100 मुर्गियों के अंडे मिल जाएंगे, वो भी समय पर। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने पिंटू भैया। अभी जाकर मैं ये खबर घर पर सुनाता हूँ और ये एडवांस पेमेंट रखो। पिंटू एडवांस में पैसे मिलने की वजह से बहुत खुश हो जाता है।
वाह वाह, इतने पैसे काम से पहले ही दिन। धीमे धीमे सचमुच ही मैं लखपति बन जाऊंगा। पैसे जेब में रखकर पिंटू मुर्गियों के पास जाता है और देखता है कि रात में मुर्गियों को केमिकल वाला खाना खिलाने की वजह से मुर्गियों ने सचमुच डबल अंडे दिए थे। वो इस बात से काफी खुश था। वाह, अब तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा। अच्छा है वो रामू मर गया, अब मुझे पैसे उससे बांटने भी नहीं पड़ेंगे। पर असल में रामू मरता नहीं है बल्कि भूत बन जाता है। भूत बनने के बाद रामू सबसे पहले अपनी मुर्गियों के पास आता है। अरे मुर्गियों, मेरी प्यारी मुर्गियों, कैसी हो तुम सब? मुझे पता है उस पिंटू ने तुम्हें केमिकल वाला खाना खिलाया है। लो ये अच्छा खाना खाओ, इससे तुम सबको अच्छा लगेगा। रामू पास में रखा मुर्गियों का खाना उठाता है और उसे मुर्गियों को खिलाने लगता है। मुर्गियां वो खाना खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। जब पिंटू आकर मुर्गियों के खाने में केमिकल मिलाकर जाता तो रामू का भूत उस खाने को अच्छे खाने से बदल देता था और मुर्गियों को सिर्फ खाना ही खिलाता था। इस वजह से मुर्गियों ने डबल अंडे देना भी बंद कर दिया था। एक दिन पिंटू को गुस्सा आ जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तो मुर्गियों के खाने में बराबर केमिकल डाल रहा हूँ, फिर ये कम अंडे क्यों दे रही हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और वो शादी का ऑर्डर भी तो पूरा करना है। एक काम करता हूँ, सारा केमिकल एक साथ डालकर इन्हें खिला देता हूँ, तो शायद मुझे सुबह तक 100 अंडे मिल जाएंगे। पिंटू मुर्गियों के खाने में सारा केमिकल एक साथ डाल देता है और वहीं बैठकर उन्हें खिलाने लगता है। ये लो खाओ, खाओ इसे, तुम सब खाओ, और मुझे ढेर सारे अंडे एक साथ दो, समझी तुम सब? लो लो, खाओ इसे, खाओ। पिंटू कुछ मुर्गियों को तो वो खाना खिला देता है, पर सारी मुर्गियां उस खाने को खाती उससे पहले ही वहां पर रामू का भूत आ जाता है और पिंटू को ये सब करते देख लेता है। रुक जा पिंटू के बच्चे, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी हैं, अब तेरी खैर नहीं। ये क्या रामू, तू क्या अब मेरा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा? अभी भी तुझे मेरी तरक्की से दिक्कत है? नहीं, जब तक तू मेरी मुर्गियों का पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दूर हो जा जालिम मेरी मुर्गियों से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने में जिन मुर्गियों ने पिंटू का दिया खाना खा लिया था वो भूत के सामने तड़प तड़प कर मर जाती हैं। पिंटू भी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भूत अपनी मरी हुई मुर्गियों को गले लगाकर रोने लगता है। अरे री, ये क्या हो गया? ये तो मर गई। अब मैं शादी का ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा? शायद मुझे सारा केमिकल एक साथ नहीं डालना चाहिए। कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इनको पका पका कर चिकन बिरयानी बना दूंगा और उस आदमी से कहूंगा कि ऑमलेट की जगह अपने मेहमानों को चिकन बिरयानी खिला दे। ये अच्छा आइडिया है। भूत को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो पिंटू का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देता है। क्या बोला तूने पिंटू? क्या करेगा तू मेरी मुर्गियों के साथ? तुझे इन्हें मारकर भी चैन नहीं पड़ा कि अब लालच में आकर तू इन चिकन बिरयानी को बनाएगा और उसे बेचेगा? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। भूत पिंटू का गला दबाकर उसे मार देता है और फिर खुद उसके शरीर में घुस जाता है। बस बहुत हो गया, अब से मैं इस पिंटू के शरीर में घुसकर रहूंगा और अपनी मुर्गियों को पालूंगा। भूत अपनी आधी मरी हुई मुर्गियों को जमीन में गाड़ देता है और अपनी बाकी जिंदा मुर्गियों को अच्छे से पालने लगता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि वो पिंटू ने ही